રેલવે સુરક્ષા માટે રૂપિયા 2000 કરોડની ફાળવણી, કવચ પ્રણાલી અને આધુનિક સ્ટેશનોથી મુસાફરી બનશે અભેદ્ય। કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વર્ષ 2026ના બજેટના મહત્વના પાસાઓ પર પ્રકાશ પાડતા જણાવ્યું હતું કે આ બજેટ દેશના ઓરેન્જ ઇકોનોમી એટલે કે કલા, સંસ્કૃતિ અને સર્જનાત્મક ક્ષેત્રમાં રોજગારીની તકોમાં મોટો ઉછાળો લાવશે। મંત્રીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે પરંપરાગત ઉદ્યોગોની સાથે સર્જનાત્મક અર્થતંત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી યુવાનો માટે સ્વરોજગારના નવા દ્વાર ખુલશે। આ વ્યૂહરચના ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક સમૃદ્ધિના સંગમ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે। રેલવે ક્ષેત્રે મુસાફરોની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપતા મંત્રી 2000 કરોડ રૂપિયાની વિશેષ રોકાણની જાહેરાત કરી છે। આ ભંડોળનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કવચ સુરક્ષા પ્રણાલીના વિસ્તરણ, હજારો રેલવે સ્ટેશનો પર સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા અને પાટા તેમજ એન્જિનની જાળવણી માટે કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત દેશમાં નવા રેલવે સ્ટેશનોના નિર્માણ અને જૂના ડબ્બાઓના આધુનિકીકરણ પર ભાર મૂકવામાં આવશે, જેથી રેલવે મુસાફરી વધુ સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક બની શકે। ડિજિટલ ઇન્ડિયાના વિઝનને આગળ ધપાવતા સરકારે ડેટા સેન્ટરો માટે વર્ષ 2047 સુધી ટેક્સ હોલિડે એટલે કે કર મુક્તિની જાહેરાત કરી છે। આ ઐતિહાસિક નિર્ણય પાછળનો હેતુ ભારતને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડેટા મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં વિશ્વનું અગ્રણી કેન્દ્ર બનાવવાનું છે। લાંબા ગાળાની આ રાહતથી વિદેશી રોકાણ આકર્ષાશે અને ભારત આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં વૈશ્વિક સ્તરે ડેટા સ્ટોરેજ માટે સૌથી અનુકૂળ દેશ તરીકે ઉભરી આવશે। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का एलोकेशन 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है और जो रिस्पांस मिला है ECMS स्कीम को 149 एप्लीकेशंस, जो हमने एक्सपेक्ट की थी 50 या 55 एप्लीकेशंस आएगी, तो उस मोमेंटम को मेंटेन करने में आज का ये बजट की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में सेमीकंडक्टर का मिशन का सेकेंड वर्जन सेमिकॉन 2.0, जिस तरीके से सेमिकॉन 1.0 ने भारत में एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री, फाउंडेशनल इंडस्ट्री एक नई बनाई है और जिस तेजी से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसी मोमेंटम को मेंटेन करते हुए सेमिकॉन 2.0, जिसमें बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा जो मशीनें यूज होती है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में, उन मशीनों को भारत में डिजाइन करें, भारत में मैन्युफैक्चर करें और साथ ही साथ जो मटेरियल्स यूज होते हैं सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, उन मटेरियल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें और डिज़ाइन का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बने और टैलेंट के लिए जो काम अभी तक हुआ है उसको और भी बेहतर बनाए। तीसरा, मेटी में बड़ा अनाउंसमेंट है IT सर्विसेज के लिए। हम सब जानते हैं IT सर्विसेज आज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टेड सर्विस आइटम है। $220 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हैं। इसके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर, एक्सेलरेटेड APA, एक प्री डिफाइंड मार्जिन 15.5% का थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना, कई तरह के जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस थे, वो सारे सिंप्लीफिकेशन आज इसमें किए गए हैं। और फोर्थ मेटी से रिलेटेड पॉइंट है, वो है डेटा सेंटर्स का, AI डेटा सेंटर्स का। जैसा हम सब जानते हैं AI के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स होते हैं, उसमें जो इंफ्रा लेयर है, इंफ्रा लेयर में डेटा सेंटर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ऑलरेडी $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में जिस पे काम चालू हो चुका है और 90 बिलियन के आसपास का टोटल अनाउंसमेंट है। और आज जो डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस हुई है, उससे भारत AI का सबसे बड़े हब बनने वाली अपॉर्चुनिटी में शामिल होता है। और भारत में टैलेंट वैसे भी दुनिया में सेकंड नंबर पे है और वैसे भी भारत AI के टॉप 3 कंट्रीज में है। आज की इस अनाउंसमेंट से और IT सर्विसेज के सिंप्लीफिकेशन से भारत की IT सर्विसेज दुनिया भर में हर कॉरपोरेशन को, हर एंटरप्राइज को, सभी को मैक्सिमम सर्विसेज भारत, AI बेस्ड सर्विसेज भारत से ही प्रोवाइड होगी। हम सब जानते हैं पिछले साल वेव्स में एक नया पैमाना खड़ा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सारी दुनिया के सामने क्रिएटर्स इकोनॉमी का एक ऐसा नया एग्जाम्पल सेट किया और IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, जो IIT, IIM, एम्स की तर्ज पे बन रही है, उसको स्थापित किया पहला कैंपस मुंबई में।
तो अब IICT को जोड़ा जाएगा 15,000 हाई स्कूल्स के साथ और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब। जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब बनी, सेमीकंडक्टर में 315 यूनिवर्सिटीज में EDA टूल सेमीकंडक्टर लैब बने। वैसे ही अब क्रिएटर्स इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी में 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी। इससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर हम मेटी का एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट देखें, मेटी में IT में और GCC में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिला के करीब करीब 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। आज के अनाउंसमेंट से ये 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, सब्सटैंशियली बढ़ेगा और ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा और जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है करीब 95% सेफ्टी इंप्रूव हुई है, 95% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। अब उसमें और ज़्यादा फोकस करके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का रैपिड इंस्टॉलेशन, CCTV कैमराज लगाना, OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको अपग्रेड करना, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना, इन सब पे और ज़्यादा फोकस देकर सेफ्टी को और इम्प्रूव किया जाएगा, कस्टमर केयर को, कस्टमर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जाएगा।